आपका अपने चैनल स्टडी नाउ 6 पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज चैप्टर 3 का लास्ट क्लास है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं रखा है मैंने, बस ऐसे ही पॉइंट वाइज ही डिस्कस करूँगी। पहला पॉइंट है, हड़प्पा की यात्रा 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हड़प्पा की यात्रा 1856 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सिर्फ कनिंघम से भी याद रख सकते हैं। 1856 से पहले 1842 में एक चार्ल्स मैशन नाम का इंसान था, उसने हड़प्पा के खंडहरों का वर्णन किया। ठीक है, उसके बाद ये अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा गए थे 1856 में। कहाँ पर गए थे? वहाँ जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वहाँ पर। ठीक है, एक और बात कि वो जो रेलवे लाइन थी वो कौन कौन से जगह को जोड़ती थी? कराची और लाहौर को, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। अच्छा, ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता क्या है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता नवपाषाण युग के बाद आया था। नवपाषाण युग का समय जो कि 10,000 वर्ष पूर्व है, उसके बाद ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता आया। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? 4,700 वर्ष पूर्व। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि नवपाषाण युग के बाद ताम्रपाषाण युग आया, फिर उसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। विश्व की 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं। विश्व की 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु जो हमें याद रखना है वह है कि सबसे प्राचीन सभ्यता इन तीनों में, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन आया है कि सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 4 होगा, गलती से 3 लिखा गया है कि हड़प्पा क्षेत्र का विस्तार कितनी दूर तक था। ठीक है, हड़प्पा क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत था? उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित, पश्चिम में सुतकांगीडोर, अफगानिस्तान में स्थित। यहाँ तक हड़प्पा क्षेत्र विस्तृत था। ठीक है, मतलब उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतकांगीडोर, अफगानिस्तान। ठीक है, इन क्षेत्रों तक हड़प्पा क्षेत्र का विस्तार था। आगे बढ़ते हैं, कहीं कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। 5 नंबर है कि कालीबंगा से, कालीबंगा कहाँ स्थित है? उत्तरी राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा से जूते खेत के साक्ष्य मिले और सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा स्थित है उत्तरी राजस्थान में, जहाँ से जूते खेत के साक्ष्य मिले, और सुरकोटदा स्थित है गुजरात में, जहाँ से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए। ओके, 6 नंबर पे आते हैं कि सैंधव सभ्यता, अर्थात सैंधव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही कहेंगे उसको भी, या हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के कुछ तथ्य। सिंधु सभ्यता में लोग जो नगरीय जीवन था, वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार था, उस पे है ये सारे तथ्य। ये तथ्य मैंने उन क्वेश्चंस के लिए दिए हैं जिनमें स्टेटमेंट्स दे देते हैं ना, 3-4 दे दिया और फिर उसमें से कहते हैं कौन सा सही है, ए और बी, सी और डी, कोई भी नहीं, ऐसे करके। उन क्वेश्चंस के लिए ये सारे तथ्य। प्रथम तथ्य है कि सैंधव समाज मातृ प्रधान था, अर्थात उस समय के समाज में परिवार की मुखिया माताएं हुआ करती थी। ठीक है, उन नगरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। विलासितापूर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मतलब लग्जीरियस लाइफ जीते थे उस समय के लोग, उन नगरों के लोग। भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। ठीक है, भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इत्यादि। शूद्र, ठीक है, आज के समय में भी है। लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का, उस समय के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे। ठीक है, जो कृषक होते थे, शिल्पकार, मजदूर इत्यादि, ये लोग सामान्य लोग थे। और चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी, ये शिक्षित वर्ग हुआ करते थे। ओके, आगे चलते हैं। हड़प्पा के श्रमिक बस्ती के अवशेष यहाँ दास प्रथा का संकेत देते हैं। हड़प्पा के श्रमिक बस्ती में कौन रहते थे? ये जो यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है ना 6 का,
कृषक, शिल्पकार और ये जो मजदूर थे, इस तरह के लोग ही श्रमिक बस्तियों में रहते थे और कैसा जीवन जीते थे? दास प्रथा का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, आगे है सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में कुछ तथ्य। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में कुछ तथ्य। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार नगरों का निर्माण हुआ करता था, उनके संबंध में कुछ तथ्य हैं। पहले तो मैंने जो पहले बताया वो बता रही हूँ कि उस समय के जो घर हुआ करते थे, 1 या 2 मंजिलें होती थी। घर के बीच एक आंगन होता था और चारों ओर कमरे बना दिए जाते थे। हर घर में एक स्नानागार प्लस कुछ कुछ घरों में कुएं हुआ करते थे। हर एक घर में नहीं, कुछ कुछ घरों में कुएं हुआ करते थे। इसके अलावा 7 नंबर का पहला पॉइंट देखिए, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, संपूर्ण नगर में छोटी और बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह अर्थात उनके घर सड़क के दोनों किनारे, सड़क के दोनों ओर होते थे और एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। संपूर्ण नगर में छोटी बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों किनारे होते थे। मतलब नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक बहुत ही पूरी प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। सॉरी अगर थोड़ा कुछ आवाज़ आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। 8 नंबर पर चलते हैं। हड़प्पा के लोगों का उद्योग संबंधी, मतलब उस समय के लोग किस प्रकार का उद्योग किया करते थे, उनका पेशा क्या था। उनका पेशा कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, मुख्य रूप से ये मुख्य पेशा था। इसके अलावा और भी होगा, पर यहाँ पे 2 मुख्य पेशा बताया गया है, कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना। इसके अलावा नाव बनाने, वहाँ के लोगों का पेशा क्या था, प्रमुख पेशा कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना। ठीक है, इसके अलावा नाव बनाने के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ओके, अभी 9 नंबर पर आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति संबंधी तथ्य। संस्कृति संबंधी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी उन लोगों की। हड़प्पा सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। मानव को तो पता नहीं, परंतु पशु और वृक्ष की तो आज भी उपासना की जाती है भगवान के रूप में। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं, जो सूर्य पूजा के प्रतीक है, सूर्य देव की पूजा के प्रतीक है, स्वास्तिक और चक्र। ठीक है, इनके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। आगे है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और ये मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में। और ये आज के समय में कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, आगे है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके आगे है धौलागिरी नगर। बताया था मैंने कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में या तो उससे अधिक भागों में विभाजित थे। तो ज़्यादातर नगर तो 2 भागों में विभाजित थे, परंतु यहाँ पे धौलागिरी नगर की एक बात की गई है जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। वहाँ पे साफ पानी हुआ करता था और जमीन वहाँ की उपजाऊ थी। अंदर प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है, ठीक है, तो बस ख़त्म हुआ ये चैप्टर 3 आज। अब अगली क्लास में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बस खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए।